बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। इस वक्त आपको दो बड़ी अहम खबरों के साथ मैंने अपडेट करना है। एक खबर वो है जो अभी पूरी दुनिया के सामने है और ख़बरों की चैनल्स की जीनत है, यानी वो ख़बर जो अभी ईरान इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड है। और आज जो है वो मुख्तलिफ आर्मी चीफ्स की मुलाकात हुई हैं, अमेरिका की ईरान को धमकी दी गई है, इसराइल के साथ कुछ मामलात हैं, जंगी सूरत हाल बनने जा रही। एक तो सारा सिनेरियो चैप्टर जो है वो ये है जो आपके सामने मैंने रखना है कि हर मुल्क इस वक्त जो कोशिश कर रहा है अपने आप को महफूज करने की, अपने सालमियत को, वकार को महफूज करने की और अपने बॉर्डर्स को महफूज करने की। एक तो ये सारी सिचुएशन है जिसको हम समझते हैं कि ये मिलिट्री अटैक है, पाकिस्तान के ऊपर ना हो जाए, भारत के ऊपर ना हो जाए, चीन का कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, रशिया यूक्रेन के ऊपर ना कर दे। यानी जो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स इस वक्त हमें दुनिया के अंदर नज़र आ रहे हैं, एक तो वो खबर है कि कितना ज़रूरी है। दूसरी अहम खबर इस वक्त मैंने आपके सामने रखनी है जिसको हम सॉफ्ट वॉर कहते हैं। और ये वो खबर है, वो इतला है, वो इंफॉर्मेशन है जिसके ऊपर पूरी नेशन भी इस वक्त गफलत की नींद में सोई है और हुकूमत भी इस बारे में कुछ नहीं कर रही। और मेरे नज़दीक बल्कि आप भी जब हकायक जानेंगे और बात को सुन लेंगे मुकम्मल, तो आप भी इस फैसले पे पहुंचेंगे कि जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जनरेट हुए, उनसे ज़्यादा ख़तरनाक जंग है जो दुनिया आपस में खेल रही है, सॉफ्ट वॉर है जो ई कॉमर्स और सोशल मीडिया के थ्रू खेली जा रही है। लेकिन पाकिस्तान का उसके ऊपर कोई प्रिपरेशंस नहीं है, कोई तैयारी नहीं है। हम एज ए नेशन उसके ऊपर बिल्कुल फ्लॉप हो चुके हैं और फेल हो चुके हैं। ये आपको मैं दूसरा चैप्टर जो है वो बाद में समझाता हूँ। पहले जो है वो आपको मैं इस चीज़ के साथ आगाह कर दूँ इस वक्त के अभी दुनिया के अंदर दो बड़ी जंगें जो हैं उनकी तैयारी चल रही है। एक जंग जो है वो तो खलीज अरब ममालिक के अंदर, यानी ईरान की इसराइल के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट्स है और फिर इन कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ जो इत्तेहादी ममालिक जुड़ रहे हैं। यानी इसराइल जो है वो फिर ईरान के साथ अकेले जंग तो नहीं करेगा। अमेरिका ने बाकायदा तौर पे जो है वो अपने इत्तेहादी होने का सबूत दिया। फिर इसी तरीके से जो है वो ईरान भी कोशिश कर रहा है कि मुस्लिम कंट्रीज़ ख़ास तौर पे पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया जो है उसका सपोर्ट करें, उसके साथ खड़े हों। इसीलिए जो है वो आज पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और सऊदी अरब के जो मिलिट्री वज़ीर दिफा के एडवाइज़र हैं उनकी मुलाकात हुई है। और इससे पहले एक मरहला यूँ हुआ कि ईरान ने ना सिर्फ इसराइल के ऊपर बल्कि अमेरिका के जो है वो 51 मुख्तलिफ जर्नल्स और फौजी अफसरान के ऊपर पाबंदी आयद की। और उन्होंने कहा कि आपने जनरल कासिम सुलेमानी को कत्ल किया था, हम आपके ऊपर पाबंदी आयद कर रहे हैं। अब उसका नेक्स्ट मरहला जो है वो आज हुआ है। अमेरिका की तरफ से जो है वो बाकायदा तौर पर ईरान को ये कहा गया है आज कि अगर आपने किसी भी अमेरिकी एक शहरी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम उसके खून का बदला आपसे लेंगे। अब यहाँ से मतलब ये वो स्टोरीज़ हैं जो इस वक्त चल रही हैं और ये वो कहानी है जिसको पूरी दुनिया देख रही है। ये वो ख़बरें हैं जो जीनत बनी हुई हैं हर न्यूज़ चैनल की, वेबसाइट्स की, कॉलम निगारों की और तमाम तर पूरी दुनिया के अंदर जितने भी जियो पॉलिटिक्स के एनालिस्ट हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, ये बातें, ये ख़बरें उन सब लोगों की गुफ्तगू में भी हैं और जीनत भी हैं सब चैनल्स के ऊपर। और सब इस ख़तरे के ऊपर बात कर रहे हैं कि इसराइल जो है ईरान के साथ जंग ना शुरू कर दे, रशिया जो है वो यूक्रेन के साथ जंग ना शुरू कर दे, सऊदी जो अरब इत्तेहादी फ़ौज है वो हूसी बागियों के ऊपर हमले कर रही है, पाकिस्तान के LOC के ऊपर इंडिया से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लद्दाख के मामले में चीन और भारत का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, अफ़गानिस्तान के अंदर जो पंजशेर के मामलात हैं आपके सामने हैं, पाकिस्तान इंटरनली TTP के साथ जिस तरीके से, ये सारी वो जंगें हैं, वो ख़बरें हैं जो हम सब लोग रोज़ाना जिनके ऊपर बात करते हैं। अब मैं आपको उस एक डर से आगाह करना चाहता हूँ, उस एक ख़बर से आगाह करना चाहता हूँ जिससे पूरी कौम पाकिस्तानी गफलत की नींद में सोई है और उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। अभी जो है वो कोई एक महीना शायद पहले की बात है या 15 दिन पहले की बात है, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं नजमुल हसन बाजवा, उनका चैनल इंडिया के अंदर ब्लॉक हुआ। और जैसे इंडिया के अंदर उनका चैनल ब्लॉक हुआ, यूट्यूब ने वो चैनल परमानेंटली टर्मिनेट कर दिया। आप यूट्यूब पे जाके अगर इस वक्त लिखते हैं नजमुल हसन बाजवा तो उनका चैनल आपको 2.0 के नाम से मिलेगा, पुराना चैनल नहीं मिलेगा। अच्छा, फिर उनके साथ कमोपेश 20 ऐसे यूट्यूबर्स थे जो पाकिस्तानी थे और वो
मोदी सरकार की जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं और जितने भी उनके हथकंडे हैं जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो इस्तेमाल करते हैं, वो खा कश्मीर में हो, किसी भी इलाके में हो, या सिख बरादरी के ख़िलाफ़ हो, जितनी भी अक़लियतें हैं उनको वो बेनकाब करते थे। उनके चैनल्स को इंडिया के अंदर बंद करने के बाद यूट्यूब ने टर्मिनेट कर दिया। अब यहाँ से हमारी कहानी जो है वो शुरू होती है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर इस वक्त पाकिस्तान, क्योंकि हम इस वक्त बात कर रहे हैं दिफा की, तो इसको बड़ा गौर से सुने और बड़ा गौर से समझें। पाकिस्तानी कौम और नौजवानों की ख़ास तौर पे ये मैं इसको जो है वो यूँ कहूँगा कि ये ओजे सुरैया पे तो मुकीम होना चाहते हैं, लेकिन इनके पास कल्बे सलीम नहीं है। ये दुनिया की इमामत करने के ख्वाब तो देखते हैं, लेकिन इनके अंदर कोई भी सदाकत और शुजात वाला सबक नहीं है। ये चाहते हैं कि हम जो है वो तरक्की याफ्ता हो जाएं, लेकिन तरक्की याफ्ता एजुकेशन को हासिल करने से ये इतना कतराते हैं कि अभी तक इनकी आंखें जो है वो नहीं खुली। अब सिनेरियो दुनिया के अंदर क्या जनरेट होगा अगर पाकिस्तान के नौजवानों के पास अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं होंगे, अपनी यूट्यूब तर्ज की कोई साइट नहीं होगी, अपना जो है वो ज़राए ब्लॉग का कोई तरीका कार नहीं होगा, अपनी गुफ्तगू करने के लिए, अपना पैगाम दुनिया तक पहुंचाने के लिए कोई अपने ऐप्स नहीं होंगे, अपने टैलेंट्स को दिखाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म्स नहीं होंगे, तो हम आइंदा 3 से 4 सालों में, मैक्सिमम 5 सालों में जो है वो दुनिया के साथ कट ऑफ हो जाएंगे। उसकी वजह क्या होगी कि हम बात कर रहे होंगे सच्चाई की, हकीकत की, हम बात कर रहे होंगे पूरी दुनिया में फैले हुए इस्लामोफोबिया की, हमें हर जगह से ब्लॉक कर दिया जाएगा। मेरा पर्सनली अपना फेसबुक पेज जो है वो 4 से 5 बार टर्मिनेट हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है, बैन हो चुका है। और अभी भी मेरे कुछ दोस्त जो टेक्निकलिटीज़ को समझते हैं, उन्होंने मुझे यूट्यूब के ऊपर इस तरह की गुफ्तगू करने से मना कर दिया कि यूट्यूब का इंडियन गवर्नमेंट के साथ बाकायदा तौर पर एग्रीमेंट हो गया, जो कोई बंदा भी इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ बात करेगा उसका चैनल टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अब आप थोड़ा सा सोचें कि पाकिस्तानियों के पास ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म बचेगा, ऐसी कौन सी चीज़ बचेगी जिसके ऊपर वो इंटरनेशनल दुनिया को, कम्युनिटी को कनेक्टेड करते हुए अपनी बात कर सकेंगे। हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पहाड़ों की जीनत बन के रह जाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ सियाहत के ऊपर बात करते रह जाएंगे, और हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो वही पुराने सारे हरबे इस्तेमाल करके अपने आप को जो है वो कोसते रह जाएंगे, और दुनिया हमसे 100 साल नहीं बल्कि 1000 साल आगे निकल जाएगी। जब तक जद्दत की अहमियत को हम नहीं पहचानेंगे, जब तक हम इन चीज़ों को नहीं पहचानेंगे कि हम इस वक्त सॉफ्ट वॉर जो है वो किस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर लॉन्च की जा रही है और किस तरीके से उसके इस्तेमाल को लेके कौमों की तहजीब का बड़ा गर्क किया जा रहा है, किस तरीके से पूरी की पूरी नेशंस को जो है वो एक ऐप के ऊपर लगा दिया जाता है। अच्छा, दूसरी बात आप ये समझें, इंडिया के अंदर टिकटॉक ऐप जो है वो बैन हुआ। अब मैं टिकटॉक की मिसाल यहाँ पे क्यों दे रहा हूँ पहले वो भी आपको बता देता हूँ। 2021 के अंदर टिकटॉक ने मोस्ट सर्चिंग ऐप का जो एक अवार्ड था वो गूगल से छीन के अपने नाम किया। यानी अब आप साइकी समझें, इंडिया के अंदर बैन हुआ, पाकिस्तान के अंदर भी बैन हुआ। इंडिया ने जब टिकटॉक ऐप बैन हुआ तो उन्होंने जोश के नाम से एक अपना ऐप लॉन्च किया, और अब इंडिया के अंदर टिकटॉक जो है वो बाकायदा बैन है गवर्नमेंट की तरफ से, और अपने ऐप के ऊपर अपनी ऑडियंस को, अपने कंटेंट क्रिएटर्स को वो लेकर आ रहे हैं। इसी तरीके से आप मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म्स के जितने बड़े इदारे हैं, ट्विटर हो, गूगल हो, जितने बड़े इदारे हैं उनके सीईओ जो हैं वो इंडियंस हैं। तो आप समझते हैं कि आप जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक झंडा है उसको थामते हुए किसी के खिलाफ कोई बात कर सकेंगे, और फिर आप कहते हैं कि हमारा रवायती दुश्मन जो है वो इंडिया है। तो ये सारी गुफ्तगू इस वक्त करने का मकसद आपके साथ जो है वो बुनियादी तौर पे सिर्फ एक है। अगर हम आज के दौर में अपनी इन डिफ़िकल्टीज़ को नहीं समझेंगे, तो हम इन टेक्निकलिटीज़ को नहीं समझेंगे, हम अगर यही समझते रहेंगे कि अब दुश्मन जो है वो सिर्फ मिलिट्री तौर पे दुश्मन होता है, तो हम ना सिर्फ कुचले जाएंगे बल्कि हमारा दुनिया के अंदर जो है वो नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा। तो पूरी बात करने का, गुफ्तगू करने का मकसद ये है कि दिफाई लिहाज से जदीद किस्म के जो मरहले पैदा किए जा रहे हैं उनको समझें, उनको सोचें, और सोशल मीडिया के ऊपर, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, इंटरनेट की दुनिया के अंदर इनकलाब बर्पा करें। हम ना सिर्फ दुनिया से कट जाएंगे इन सारी चीज़ों के बाद, बल्कि हम इन सारी चीज़ों के कटने के बाद दुनिया से इस तरीके से अलग हो जाएंगे कि हमें एक खुडे लाइन लगा के मार दिया जाएगा। इन सारी तफसीलात को आपके सामने इस वक्त रखना बड़ा ज़रूरी था, और मैं समझता हूँ कि अब
پاکستانی نوجوانوں کو باشمول میرے یہ سوچنا چاہیے کہ جس طریقے سے نئی جنریشنز کی وور کو لانچ کیا جا رہا ہے ہمیں اپنے سلیوشنز بھی اس حساب سے لانچ کرنے پڑیں گے، ورنہ یہ قوم پچھلوں نے تو ہمیں دے دی ہے، ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کچھ نہیں دے سکیں گے۔ ان تفصیلات کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، کیونکہ یہی واحد اور آسان طریقہ ہے میرے اور آپ کے کمیونیکیشن بانڈ کے بنے رہنے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔